और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। झुंझुनू से लेकर के और पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र के व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में हैं। उनकी साड़ियाँ, करोड़ों रुपए की कीमत की साड़ियाँ उसमें जल गई। यहाँ तक कि कईयों के कैश में राशि भी होती है वो भी जल गई। सारा रिकॉर्ड जल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिकॉर्ड होता है जिसमें वो दुनिया भर के क्षेत्रों में माल भेजते हैं, कई उधारी रह जाती है जिससे कि रिकवरी कर पाना। अब जब रिकॉर्ड जल गया तो मैं ये नहीं कहता कि लोग अपना मन बदल देंगे, लेकिन फिर भी रिकवरी में उनको बहुत जोर आएगा। तो इसके लिए हमारे राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने भी आज अपने अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर और सूरत जाने का निर्णय किया है। वो खुद भी सूरत, वैसे उन्होंने पहले ही प्रोग्राम रात को ही तय कर दिया था। रात को मेरी भी उनसे बात हुई थी। गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने चर्चा की, हिंदुस्तान के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की और वो आज खुद भी और सूरत जाएंगे। वहाँ पहुंचकर जो गुजरात सरकार की तरफ से जो सहयोग दिला सकते हैं वो प्रयास करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम भी, हमारी सरकार भी और सहयोग करने के लिए तत्पर है। हमारे भाइयों को संभालना, हमारे अप्रवासी राजस्थानियों को संबल देने का काम इस समय बहुत आवश्यक है। तो मैंने आज आप सबको भी तकलीफ इसीलिए दी कि आप जन में इस प्रकार की भावना पैदा करें। और एक कहीं भी हादसा होता है तो हादसा होने के बाद में दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन पहले यदि सेफ्टी मेजर्स जो भी वहाँ पर तैयार, उनकी व्यवस्थाएं हैं, बड़े मार्केट होते हैं, हमारे यहाँ भी मल्टी मार्केट्स हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में जो व्यक्तिगत रूप से आपके निजी संस्थानों में सेफ्टी मेजर्स जो तैयार किए हुए हैं उनका कभी न कभी चालन करना चाहिए। यानी वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब ज़रूरत पड़ती है उस समय वो चलते नहीं है तो हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर तो वो सारी जो संपदा खर्च की है वो सब अनुपयोगी हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो जो हादसा हुआ उस पर हम बहुत दुखी हैं, राजस्थान की जनता भी दुखी है और सहयोग के लिए जो हमें करना है हम करेंगे। गुजरात सरकार से, केंद्र सरकार से जो आग्रह करेंगे कि वो भी इसमें भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सहयोग करें। और विशेष रूप से मैं आगे के लिए जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं, मैं उन प्रतिष्ठान के संचालकों से और ये आग्रह करना चाहूँगा कि सेफ्टी मेजर्स को समय समय पर चाक चौबंद चेक करते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि टैबलेट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि राज्य सरकार कह रही है कि टैबलेट लगातार बांट रहे हैं, जो कि स्मार्टफोन की मोबाइल तो अभी तक बटे नहीं। देखिए, मुझे याद आ रहा है कि जब ये इन्होंने टैबलेट्स खरीदे थे तो बहुत कम कीमत के थे वो और बहुत अधिक रुपए बता दिए गए। यानी सरकार के खजाने में भी इसमें और लूट का काम किया गहलोत साहब ने। मैं सोचता हूँ कि यदि वो सही कीमत पर सही चीज़ खरीदते तो उसका लाभ जनता को मिलता, लेकिन कई तो फेल भी हो गए, कईयों ने तो लौटाने का काम भी कर दिया। ऐसे ऐसे सस्ते और वो खरीद करके और अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग किया, मतलब रुपया अधिक लगाया, बिल बड़े बनवाए। तो ऐसे काम हम नहीं करते। हम काम करेंगे जनहित के
और उपयोग में आ सके, सही दृष्टि से ऐसे ही काम हम करेंगे। सर आपने आग्रह किया कि जो सेफ्टी मेजर्स है उनका ध्यान रखा जाए, सरकार से भी कहेंगे कोई इस तरह का अभियान तो चले राजस्थान में। आपने सही बात कही है, बहुत सही सवाल आपने उठाया। हम केवल निजी प्रतिष्ठानों के भरोसे भी नहीं रहे, हमारे यहाँ भी विभाग है इसका, तो वो विभाग भी पूरा समय समय पर संभाले और वहाँ जाकर के और उनकी व्यवस्थाओं को कब चेक किया, किस तारीख को चेक किया, वो तारीख भी उस पर लिखनी पड़ती है, उसको भी ध्यान में रख करके पूरा सुव्यवस्थित करवाने का काम करेंगे। सर हरियाणा में एक मर्डर हुआ है हिमानी नेहवाल का, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, तो राज्य सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उन पर सवाल भी उठ रहे हैं और हालांकि उनकी मां ने एक आरोप भी लगाए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यदि मतलब कोई भी नेता इसमें यदि सम्मिलित है तो बड़ी चिंता की बात है, और जो भी अन्वेषण होगा, जांच में विषय सामने आएगा और उसमें कानून का काम करेगा। किरोड़ीलाल जी को जो बंगला आवंटित हुआ था, सरकार ने चर्चा है कि सरकार ने बंगले का आवंटन नहीं किया। मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब अग्निशमन के जो यंत्र है, इनको सालाना वो कंपनी है वो रिफिल करती है और चेक करवाती है, लेकिन ये दुर्घटनाएं जो होती है मुख्य कारण होता है कि भवन निर्माण में सेटबैक नहीं छोड़ा जाता या फायर एनओसी नहीं ली जाती, और इसकी कई बार शिकायतें आती है, स्पेशली डीएलपी में इसकी शिकायत आती है भवन निर्माण, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती। तो इस बार क्या योजना है, क्योंकि घटना होने के बाद में सभी कोई चिंतित है। बात सही है, ये भी सेफ्टी मेजर्स में आता है कि उसमें फायर ब्रिगेड जा सके, फायर की व्यवस्थाएं हो सके, अंदर जो आपने कैसे फायर को रोकने का किया है, वो सब चीज़ें इसमें सेफ्टी मेजर्स में आता है। सेटबैक छोड़ना भी उसी सेफ्टी मेजर्स में ही माना जाता है, तो इसमें कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम विभागों को भी चाक चौबंद करेंगे। सर ये परीक्षा के दौरान जनेऊ, मंगलसूत्र और अन्य चीजें उतरवा लेते हैं, जबकि उनसे नकल का भी संभावना कम होती है, फिर भी केवल एक सनातन धर्म में प्राण की बात होती है। आपकी सवाल उठे, बीजेपी का क्या स्टैंड है कि इस तरह की बंद होनी चाहिए या जारी रहनी चाहिए, क्या है? ये एक प्रकार से अति कहना चाहिए, इसको शब्द प्रयोग करें कि जो कोई भी बहुत मतलब परंपरा से भी हट करके बहुत ज्यादा जागरूक ये अपने आप को शो करने का जो काम करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। क्या किससे नकल होती है, किससे क्या होता है, ये तो अकल उसकी भी काम करनी चाहिए जो अधिकारी वहाँ लगा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा जिसने भी किया है उसको सजा तो दी गई है, और भविष्य में भी ध्यान रखेंगे बाकी लोग भी, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करे। हाँ, जिससे कि नकल संभव है उसको रोकने के लिए कोई माध्यम है तो करना चाहिए, लेकिन ये फालतू किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। पर सर अगर प्रशासन पर जो दबाव बनाया जाता है वो आप लोग सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है कि अगर नकल हो जाती है तो फिर एक्शन उन्हीं पे आता है, अगर उन्होंने ऐसा किया है फिर भी एक्शन उन्हीं पे आया है। नहीं, मैं एक बात बताऊं, जनेऊ से क्या नकल करेगा? मतलब जनेऊ एक धागा होता है जो शरीर के साथ चिपका होता है, बाहर नहीं होता। उसको अंदर से निकाल करके कोई देखेगा क्या इसमें? मतलब वो तो शरीर से चिपका होता है, ये अति है। इसको अति शब्द प्रयोग करेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा जागरूकता शो करने का काम किया है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, किसी में से नकल उतार की जा सकती हो, ऐसा कोई भी उपकरण है तो उसको रोकना जरूरी है। मतलब जो दुकानों में जो आग लगी है उसमें ज़्यादातर, जैसे आपने भी बताया कि राजस्थान के कई व्यापारी हैं, अब जब वो नई दुकान लेने जा रहे हैं क्योंकि काम तो बंद होगा नहीं, तो उनकी ये शिकायत आ रही है कि दुगने दाम वसूले जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की तरफ से गुजरात सरकार को कुछ ऐसा कोई मैसेज कि वो ये पहले से ही परेशान है, तो कुछ दामों को लेकर अगर कुछ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आज मान लो वहाँ पर 2-3 हजार से अधिक दुकानें हैं, उस बिल्डिंग में दुकानें होती है, तो कई मल्टी स्टोरी मार्केट है वो, मैंने देखा है शिव शक्ति मार्केट। तो अब वो एकदम से उनको व्यापार तो अपना चलाना ही है, कोई अपने घर से चलाएगा, कोई
और कोई दूसरी दुकान ढूंढेगा। ये तो भवन जब फिर से कब बनेगा, कब तैयार होगा, मालिक हैं वो उस भवन के, दुकानें खरीदी हुई है तो वापस उनको मिलेगी तो सही। लेकिन फिलहाल अब क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं, परिस्थिति पर जो कुछ भी संभव होगा वो करेंगे। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।